अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ NA 133 UC 240 PP 167 में। आज हम आपको यहाँ के तरक्याती काम दिखाते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। कौम का मुस्तकबिल जो इतनी गंदगी से गुजरने पर मजबूर है। अब बताएं कि ऐसे में जब ये तालीम के लिए बाहर निकलते होंगे और फिर वापस आते होंगे, गंदे बूट, गंदे कपड़े, क्या महसूस होता होगा? बेटा आप रोज़ इसी जगह से गुजरते हो? हाँ जी। और यही हाल होता है? हाँ जी। कितनी देर से हो गया ये, कितनी देर से कंडीशन है? 7 साल से। 7 साल से यही हाल है? हाँ जी। आपके मोहल्ले में घर वालों ने, बड़े लोगों ने, घर वालों ने, किसी ने शिकायत नहीं की है? फिर कभी कोई नहीं आता? कभी कोई नहीं आता। आप नहीं चाहते कि आपकी भी गलियां साफ हो, आपकी भी गलियों में गंदगी ना हो? चाहते हैं। चाहते हैं? हाँ जी। कितनी मुश्किल होती है जब सुबह तैयार होके नहा धो के स्कूल के लिए निकलते हो और पता है कि स्कूल पहुंचते पहुंचते कपड़े गंदे हो जाएंगे। फिर भी आना तो पड़ता है। आना तो है, लेकिन बुरा नहीं लगता? लगता है। आपको लगता है बुरा? जब आपके जूते, अभी देखिए बच्चों के जूते देखें, सारे के सारे गंदे हैं, कीचड़ में अटे हुए हैं। और ऐसे में ये ज़ाहिर है तालीम हासिल करके घर वापस जा रहे हैं और सुबह को जब उठते होंगे, नहा धो के फ्रेश होते होंगे, फिर आप जाते हो, तो बुरा नहीं लगता कि इतनी गंदगी इसमें से गुजरते हो? लगता है। आपने एक रिक्वेस्ट करनी है नज़ीर चौहान साहब को, कहना अंकल अंकल, और आपने बल्कि उस्मान बुज़दार साहब को करनी है, जो कि हमारे CM है, वज़ीर आला पंजाब है, कि देखिए हम कौम का मुस्तकबिल है और हम कीचड़ में स्कूल जाते हैं, आते हैं, हमारे कपड़े गंदे होते हैं, प्लीज़ हमें हमारी मदद करें। हम यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, हम गंदे हो जाते हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब, अंकल आप हमारी हेल्प करें, आप हमारी हेल्प करें, हमारे गलियों को साफ करें, हमारी गलियों को साफ करें। हम कौम का मुस्तकबिल हैं। हम कौम का मुस्तकबिल। क्या नाम है बेटा? आयशा कौम का मुस्तकबिल है और आयशा ने ये फरियाद की है, मैं भी एक दफ़ा कर देती हूँ, कि ये बच्चे इतनी गंदगी से गुजर के रोज़ आते हैं, जाते हैं, स्कूल जाते हैं। चले ये तो एक अलग चीज़ हो गई, आप ऊपर देख लें, यहाँ से शुरू करें और थ्रू आउट देखें, तारों का ये कैसा जाल है जो यहाँ मौत बांटता हुआ नज़र आ रहा है। वो देखें, ना यहाँ पर कोई खंबा है, ना प्रॉपर सिस्टम है, बांसों के ऊपर वापडा नहीं, ये लाहौर है, ये लाहौर है, ये नज़ीर चौहान साहब का इलाका है, ये NA 133 है। यहाँ पर बांसों में आपने सपोर्ट देकर तारें खड़ी की हुई हैं और लोग बेचारे बच्चे यहीं से गुजरते हैं। खुदा ना ख्वास्ता यहाँ पर कोई हादसा पेश आ जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों को? कब से ज़िंदगी ऐसी है? ये हमारी ज़िंदगी ऐसी तनी बसन होनी है, समझ नहीं आती। बच्चे स्कूल जाते हैं और गंदे कपड़े लेके आते हैं, परेशान है बच्चे, फिर रोके भी आते हैं। यही हाल? हाँ जी, रोज़ का यही हाल है। तो आप लोग तंग नहीं आते? किसी ने शिकायत नहीं की? हम कंप्लेन करते लेकिन वो सुनते ही नहीं है। तारों का इतना बुरा हाल है? हाँ जी, तार भी गिर जाती हैं बारिश में, लाइट नहीं है, 2-2 3-3 दिन लाइट नहीं आती। ये तारें गिर जाती हैं? हाँ जी। बापना वाले आके चेक नहीं, किसी ने शिकायत करते हैं कंप्लेन, तारे दुरुस्त कर लें? नहीं करते हैं। हाई ट्रांसमिशन लाइंस यहाँ से गुजर रही हैं, आप देख लें, और उसके बावजूद किसी को ये मालूम नहीं है कि उनकी गफलत की वजह से, इदारों की गफलत की वजह से यहाँ पर लोग परेशानी का शिकार है। यहाँ पर देख लें, सीवरेज के लिए ये इन्होंने पाइप्स यहाँ पर ला के रखे हुए हैं, लेकिन मजाल है कि इनके रखने के बाद इनको यहाँ से हिलाने की भी जहमत की हो। ये छोटे बच्चे, ये आप लोगों का कौम का मुस्तकबिल है, ये लोग बेचारे मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, आपके वोटर्स ही हैं, आप इस हल्के से जीते हुए हैं, आपकी गवर्नमेंट भी है माशाल्लाह, तो आप ही कुछ कर लें, डायरेक्ट एक्शन ले लें। मैं आपको मज़ीद हालत दिखाती हूँ कि इस इलाके की कितनी वर्स्ट है। नज़ीर चौहान साहब की तस्वीर यहाँ पर लाजिम है, मलजूम है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ से वो इलेक्शन जीते हैं, इस इलाके की आवाम की आवाज़ है। और मैं जिसके बाहर खड़ी हूँ ये ट्यूबवेल है, लेकिन ट्यूबवेल के बिल्कुल साथ आप देखें तो नज़ीर चौहान साहब की तस्वीर के बिल्कुल अकब में ये 440 वॉट की मौत बांटती ये तारें, ये यहाँ पर लोग
जब गुजरते हैं, बच्चे यहाँ पर खेलते कूदते हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? ये है मिसाली खंबा, ये खंबा भी दिखा दें, ये इस इलाके का आखिरी खंबा है। इसके बाद आपको कहीं खंबा नज़र नहीं आएगा। लोगों ने बांसों, बल्कि लोगों ने क्या, वापडा ने खुद बांस की मदद से तारों को सपोर्ट दी हुई है। आपको नहीं यकीन आता तो वो देख लें। अब ये थोड़ा सा ट्रांसफार्मर की कंडीशन दिखा देती हूँ। अगर आप ट्रांसफार्मर की कंडीशन देखें तो इसको जिस तरीके से सपोर्ट होनी चाहिए वो भी पूरी नहीं है, नट है ही नहीं इसके अंदर सिरे से। तो मुझे बताएं कि इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ अड़ाया हुआ है, रखा हुआ है। ऑलरेडी हम एक हादसा कवर कर चुके हैं जो ट्रांसफार्मर गिरने से पेश आया था। हम एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जो लाहौर का इलाका है, लाहौर है, NA 133 है, और यहाँ पर ना तो साफ़ सड़कें हैं, ना पीने का साफ़ पानी है, ना बेहतरीन सीवरेज सिस्टम है, और ना बिजली का निज़ाम बेहतर है। तो मुझे बताएं, सवाल तो उठेगा। रिहायशियों से बात करते हैं कि उनको कितनी अजियत का सामना है। ये दुकान आपकी है? हाँ जी, हमारी दुकान है। तो ये जो आपकी दुकान के बाहर सारा मंजर है? हाँ जी, इतना मंजर हो गया जी, पैप सूट देते हैं, कोई जगह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। बच्चे छोटे स्कूल जाते हैं, कोई रास्ता नहीं, लेनी नहीं, कोई देनी नहीं। हुकूमत काम कर रही, क्या काम कर रही है? ये कब से पाइप ऐसे पड़े हुए हैं? इन 15 दिन तो 20 दिन हो गए हैं। अच्छा, ऐसे ही पड़े हैं? ऐसे ही पड़े हैं, लेकिन कोई ना वाली वारस नहीं। गलियां कब आखिरी दफा बनी थी? कोई रास्ता नहीं बना, गांधी गांध पानी पानी, कोई वेखन वाला नहीं है। नून लीग वाले आए ना PTI वाले? कोई भी नहीं आया, ना नून लीग आई है, ना पीपल पार्टी आई, ना ए आए। क्रेन लगी है, इधर क्रेन लगी है, सारा काम PTI वाले करा रहे हैं। ये मेन सड़क जो काम 25-30 सालों से नहीं हुआ था ना, वो काम PTI वाले ने करवाया है। और आप काम कराया 3.5 सालों में। नजीर आगे आ जाए, मेरी बात नजीर चौहान साहब ने आगे तो जहाँ पे अब ये आप ऐसे करिए कि जैसे पूरी सड़क खराब है, जो हिस्सा सही है मैं वहाँ खड़ी होकर दिखा दूं टीवी पे कि ये हिस्सा सही है। मुबारक हो, आपने ये हिस्सा खराब नहीं किया। हमारी डाला जा सीवरेज देखे, सारे पाइपलाइन, सारी सड़कें। आपको मशीन नजर आएगी, आए ना मशीन? हाँ जी, काम शुरू है, काम कर रही है। कितने दिन हो गए काम शुरू हुए? तकरीबन 2 माह हो गए हैं। पिछली गली में भी सीवरेज डाला है, इधर भी जा रहे हैं, कह रहे नहीं। कौन कहता है? नहीं, मैं तो अपनी बात। 2 माह हुए कि नहीं हुए? हाँ जी, PTI क्यों ने काम किया? PTI की हुकूमत को कितने साल हो गए? 3 साल, 3.5। 2 माह, 3.5 साल। हाँ जी, फर्क नहीं समझ आ रहा? 13 साल में नहीं किया आप। क्या मैं कह रही हूँ, आप छोड़ दे 13 साल वालों को जी, 10 साल वालों को छोड़ दे जी। 3.5 साल हुए? हाँ जी, 2 महीने में जी फर्क पता चल रहा है? हाँ जी, काम हो रहा है। आप बता दें। वोट लेने आ जाते हैं, काम शाम की कोई पोजीशन नहीं है। ये हाल देख लें, 2 महीने से मशीनरी लग गई, काम यही हाल, कोई काम शाम नहीं है। ऐसे ही बोली यार, पड़े इधर। इतने दिन से काम शुरू है, अभी तक ये खत्म हो जाना चाहिए था। इतने दिन हो गया, कितने दिन हो गए काम शुरू हुए? वो पीछे तकरीबन 2 हफ्ते से काम बंद है, 15 दिन 20 दिन से बंद है। इधर सड़क सारी खराब है। अभी ये पाइप गिरे हुए हैं, सारा दिन हमें मसला था, हमारी गाड़ी नहीं इधर घूम सकते। हमारे पाइप यहाँ पर कब से पड़े हैं और ये सड़कें ऐसी क्या? ये 20 दिन से पड़े हुए, लेकिन 20 दिन में काम कोई नहीं हुआ। वो पीछे क्रेन वर्षा हो गया, लेकिन ये पाइप 20 दिन से पड़े। मैं कहती नून लीग वालों ने कुछ नहीं किया, नून लीग वालों ने काम किया ही नहीं है। PTI को 3.5 साल हो गए, क्या किया? नून लीग वालों ने तो बिल्कुल ही कुछ बेड़ा गर्क किया हुआ है। PTI वालों ने अभी ये सीवरेज का सामान मंगाया, काम पीछे हुआ है, लेकिन ये इतने दिन में खत्म होना चाहिए था। अभी रास्ता सारा रोड इतने पीछे काम हुआ है, आगे जहाँ से मैं आ रही हूँ कुछ भी नहीं, आगे कुछ भी नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। और आगे चले जाएं, बिजली नहीं है, लोग अभी तक अपने घरों में मोमबत्ती जला के अपने घर में रोशनी करते हैं। पंखा नहीं चल सकता, लाइट नहीं है। उधर जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ रोड बन गए, कुछ भी नहीं बना, अभी तक खड्डे ही हैं। सिर्फ उखाड़ ही हुआ ना, उखाड़ हुआ है। यही तो बात है। प्रॉब्लम ये है कि ये कह रहे 2 महीने हो गए, 2 महीने से सिर्फ उखाड़ ही काम हो रहा है। 3.5 साल हो गए इस हुकूमत को। नून लीग वालों ने कुछ नहीं किया, हम मानते हैं जनाब, कुछ किया ही नहीं उन्होंने, लेकिन आप तब्दीली सरकार है। आपने 3.5 सालों में डिसीजन क्यों नहीं लिया? 2 महीने से आपने सारी मोहल्ले को उखाड़ दिया है। NA 133 का जो हाल है, कंडीशन है, वो लोगों के सामने है, और ये लाहौर है, ठीक है? तो आपने सिर्फ उखाड़ने का ही 2 महीने में काम किया है, सवारा है कुछ के नहीं सवारा? जी बाजी, इधर भी ये सारी गली है, ये सारी गली खराब है। इसके अलावा आगे आप चले जाएं, पूरा चौक है, सारा ही गंदा सब खराब है। गाड़ियाँ हमारी देखे कैसे होगी, इतना तंग है। इनकी बातें सुनाते ऊपर चढ़ा देंगे, लेकिन बातें ही नहीं इनके पास, और इनके पास कुछ नहीं है। मेरी बात सुने, बातों से सिर्फ काम हो रहे हैं, अभी और अमली काम कोई नहीं हो रहा। उस तरफ हो ना, ठीक है, काम तो होना चाहिए ना, कम से कम इतनी लोग। लीग वालों ने क्या काम किया है? शाइस्ता परवेज मलिक साहब अभी हुई हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक एक काम नहीं, 10 एक साल नून काम लीग की नहीं। हुकूमत हुई है।
मैं कहता जब से ये इनके पैदा हुए तब से उन्होंने कोई काम नहीं किया। अब आगे जाके बिजली नहीं है पूरे मोहल्ले में, कोई 500 घर है, एक बल्ब नहीं अभी तक लगा हुआ। ठीक है, हमारे घरों के पानी आ जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, इतने मसले बन जाते हैं, कोई देखता ही नहीं है। करता है वो अपना बूहा ऊंचा कर लेंदा है ते जेड़ा माड़ा बंदा है वो बूहा ऊंचा नहीं कर सकता, उनके घर पानी जा हाँ जी। बारिश होती है चाचा जी तो क्या हाल होता है यहाँ? बहुत बुरा हाल होता है जी इधर। कोई बिजली का हिसाब किताब नहीं है, कोई वाटर सप्लाई नहीं आया, कोई गटर कुछ भी नहीं आया। बीमारियां भी सबसे ज्यादा इस इलाके में डेंगू फैला क्योंकि इतनी गंदगी है, इतनी डेंगू हुई है कि हमारे पूरी हमारी फैमिली में डेंगू हुई है और मलेरिया हुआ, हर बीमारी इधर सबसे पहले आती है। ये ऐसा इलाका है। चले मैं उनसे वापस पूछती, वो तो कह रहे काम बड़ी तेजी से जारी है, चले गए हैं सारे, आप ही रह गई हैं। आप ही बता दें कितनी तेजी से काम हुआ है? 10 मास। देखें पहले नहीं काम हो रहा था, अब हम सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर गए हैं, उन्होंने हमारी सुनी है। हम तो शुक्र अल्लाह का करते हैं, कुछ ना कुछ हो तो रहा है ना काम, और आगे भी अच्छे की उम्मीद है। सड़कें बन गई वहाँ पे? सड़कें नहीं अभी तक बनी। नहीं वहाँ पे ये पाइप शाइप डल गए? हाँ डल गए हैं, इधर क्रेन लगी हुई है। क्रेन लगी हुई है? हाँ। कितनी देर होगी क्रेन को लगे? आज लगी क्रेन, पहले लगी थी बारिश की वजह से ना। आज लगी है? हाँ नहीं पहले लगी हुई थी। आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले 2 महीने पहले 2, फिर बारिश की वजह से पानी की इधर नहीं आ सकते। देख नहीं रहे कितना माहौल खराब है, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि चलो करें सही, कुछ ना कुछ तो करके दिखाएं। उखाड़े खंबे नहीं है इधर, देख रहे हैं आप, इधर देखे जरा ऊपर। कितने खंबे लगे? इधर एक भी नहीं अभी तक खंबा लगा, अभी तक एक नहीं लगा। क्या हुआ है? और आगे राना टाउन में ना लोग तो यानी कि कोई चीज नहीं, ना बत्ती ना पानी ना कोई रास्ता भी नहीं। इतने गलत बता रहे हैं, इतने खड्डे पड़े हैं। ये सब सही कह रहे हैं, जब काम नहीं था तो नहीं बता रहे। गलत बयानी हो रही है ना। मैं नहीं ये नून लीग के दौर में भी नहीं बनाई है इधर कुछ। मान रही उन्होंने तो कुछ भी नहीं ना, पीपल्स पार्टी वालों ने आके कुछ किया अभी तक। तरीके इंसाफ है ही नहीं ना, तरीके इंसाफ वाले कर रहे हैं ना काम। ये एग्री करना चाहिए कि ये इंसाफ वाले जीते तो हुए ना। जी चौहान साहब को जीते हुए कितनी देर हो गई? 3 साल तो हो गए। 3.5 साल हो गए जी। 3.5 साल में कितना चक्कर लगाया उन्होंने? जब फंड मिलना है सरकार की तरफ से तभी होगा। सरकार किसकी है? मेरी है। सरकार तो पीटीआई की है। आपने कितने दरवाजे खटकाए मुझे ये बता दें। मुझे ये एक रिटर्न चीज मुझे दिखा दे। इतना कौन पावरफुल है जो किसी के खिलाफ आवाज? आप पावरफुल है, अवाम पावरफुल है। अवाम की पावर को ये लोग समझते नहीं है ना कि अवाम की पावर है क्या। जब वोट मांगने आते हैं हर एक बंदा इधर भी समझ है, हमको समझ आपको समझ है, लेकिन आपने कितनी दफा जाके दफ्तरों के दरवाजे खटकाए, कितनी दफा रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया? आप में से किसी ने भी? 101 दफा किया है आपने किया? हाँ 100 रिटर्न चीज है, कोई चीज नहीं मिली। हमारा ना रास्ता ना पानी ना बत्ती, इतने खड्डे पड़े हैं। अभी चलें, अभी दिखाता हूँ राणा स्कीम के दिखाते हैं। लोग तो पेट्रोल डालकर काम करते हैं, वो पेट्रोल डालकर पानी निकालते हैं। आप देखें जाए, मैं मोमबत्ती चला के टाइम पास। ये जनाब लाहौर का ये इलाका है जहाँ पर लोग मजबूरन PP 167 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मैंने PP 167 में इससे पहले भी प्रोग्राम किया था। वहाँ पर आपने कंडीशन देखी थी कि बीच में सड़क सारी खुल गई है, गाड़ियाँ धंस गई हैं। अगर आपको याद नहीं, आप वो क्लिप एक बार दोबारा देखें और आपको याद आ जाएगा कि वहाँ पर जो हालत थी यहाँ पर भी वैसी ही हालत है। क्लिप देखें और हम ब्रेक पे जाने के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा। PP 167 की जो कंडीशन है ये आपको दिखाई रहे हैं। कूड़े का ये ढेर सवालिया निशान है कारकर्दगी पर इदारों की भी और इलाका मकीनों की भी। तो जो गुलशन उमर कॉलोनी है ये इस वक्त ना सिर्फ गंदगी में अटी हुई है बल्कि यहाँ पर जो लोगों के मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल खास करके। चाचा जी तारा दा की हाल है? तारा दा बहुत बुरा हाल और जगह जगह तो नंगियाँ तारा लोग जोड़ भी सही नहीं लगाते और खंबे का हालात आपके सामने नज़र आ रहा है। लोग तो कोई वजीर आला कोई MP आते हैं तो वो झंडियाँ झुंडियाँ लगाते हैं, हमें लगाने की जरूरत नहीं, लगी लगाई मिल जाती है। ये झंडियाँ ही हैं, देखो ये लगी हुई आल दुआले सब झंडियाँ नज़र आ रही हैं। तो आपने कोई शिकायत नहीं की? शिकायत बहुत की है,
ये बहुत जनाब हमने शिकायतें की, ये कोई सुनता ही नहीं। हम बताते हैं कि बावटा वाले आके चेक करते हैं। बावटा वाले अगर मियाँ चौक से आते हैं, बावटा वाले गुलबर्ग से चल जाते हैं, इधर फोन आ जाता है, वो उतारे जो चोरी के सब उतार लेते हैं, कोई नहीं सुनता। कोई खंबा लगाने की भी शिकायत? खंबा नहीं जी, खंबा नहीं। कोई कहता स्टील का खंबा पेश आया, कोई हादसा कुछ बहुत आए हैं। हाँ, कोई नहीं सुनाई करता, कोई सुनवाई नहीं। कब से ये हाल? कब से? ये बहुत है, इतना ताम है जब का देख रहा हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ। कितने साल के हो गए? कोई हो गया 50-60 साल का। ये साथ वाला घर मेरा खंबे के। चौहान साहब तो तब नहीं थे जब आप इतने थे, अभी तो चौहान साहब हैं। चौहान साहब मैंने तो नजर भी नहीं कभी बातें किए थे, तो आया ही नहीं, देखा भी नहीं मैंने तो। नजीर चौहान साहब आपके एमपी हैं? जी नजीर साहब या बीब साहब कोई इधर नजर आया नहीं, देखा ही नहीं हमने। को पैदा भी हुआ है या नहीं, मैं तो ये भी नहीं देखा। सही बताऊं, सही कहता हूँ, बेच को सामने भी आ जाए मैं ऐसे कहूँगा कि ऐसे लगाए हुए पोस्टर तो उन्होंने रात ख्वाबों में लगा के चले जाते हैं, झंडे। सबको पता है चोर है यहाँ पे, पर कोई डर के मारे बोलता नहीं है। ये लाइट चोरी हो रही है, लाइट चोरी भी हो रही है यहाँ पर, लाइन लॉसेस हो रही है, चोरी भी हो रही। दूसरी बात ये बिल हमें डाल देते हैं, हमें डाल देते हैं बिल। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग जो यहाँ पे इस्तेमाल करें ना बिला वजह पर, उनको नहीं डाले, हमें बिल डाल देते हैं, फजूल यूनिट आते हैं हमें। यानी आप कह रही हैं कि बिजली भी खुल्लम खुला चोरी हो रही है, तारों की भी बहुत बुरी कंडीशन तो नजर नहीं आ रही है। मारे ना कैमरा इधर, पता लगे ना नजर। बहुत बुरा हाल है। कैमरा किस लिए लेकर आए? मारो कैमरा इधर, देखो ये देखे जरा सा लाभ बह रहा है, ये देखे रूढ़ी का। ये गरीब लोग एक तो वैसे मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे लोग। आप लोगों को लगता नहीं कि आप लोगों के भी एंड से मसाइल हैं? आप लोग इमरान खान ने आप लोग उनसे गुजारिश, मैं सरेआम के जब इमरान खान ने हुकूमत आनी थी ना, तो रातों रात यहाँ से बंदे चुके गए। अच्छा जी हाँ, रातों रात चुके गए। वो कहते हैं ना कि सारी बात इमरान खान, मैं ये नहीं करूंगा, वो सारी बातें छोड़े वल्ला करके वो कहता था मैं सारा कुछ खत्म। आप इतने तंग है पीडीए की गवर्नमेंट से? बहुत तंग है। नून लीग 10 साल रही, नून लीग ने क्या किया? बड़ा कुछ किया उसने। अगर खाया है ना, क्या किया है? उसने खाया है ना अगर, तो किसी गरीब को लूटा। एक सीवरेज का पाइप तो डला नहीं सकी, मेरी बात। यहाँ पे कूड़ा तो उठा नहीं सकी नून लीग। सब कुछ उठा हुआ था, यहाँ पड़ा। यहाँ पर पानी का काम तो उसने किया नहीं, सड़कें तो बनाई नहीं, सब कुछ हुआ भाई। ये अब जो हो रहा है ना वो पहले नहीं था। ये नून लीग के दौर में अगर सब कुछ हुआ था तो यहाँ पर एक खंबा नहीं होता, ज्यादा खंबे होते। एक खंबे नून लीग नहीं लगवाए अगर देखा जाए तो। ये एक ही खंबा नून लीग। खंबा कौन सा है? देखे ना आगे जाके खंबे लगे कि एक ही खंबा लगा हुआ है, बाकी तो बांस है, सब लगे हुए। खंबा कहते तो अलग बात है। आगे चलो ना, देखो खंबे लगे हुए। ये इसने क्या करा? ये तो महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, बिल इतने। चले ठीक है, रोज यूनिट बढ़े होते हर रोज। ठीक है, इधर मैं बात कर लेती हूँ। मैं देखिए मैं पाइप्स पे खड़ी हुई हूँ, जाहिर है पूरी सड़क पे यही कंडीशन है। पीछे कुछ खवातीन, उनसे बात कर लेते हैं कि उनके नज़दीक क्या कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है, लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। चाचा जी क्या काम हुआ है यहाँ पर नून लीग के दौर में, पीटीए के दौर में? कुछ भी नहीं काम हुआ, ऐसे ही है, सबसे ऐसे देख रहे हैं जब से, यानी कि मुझे 10-15 साल हो गए तो यही सिस्टम चल रहा है। तो नून लीग रही है यहाँ पर। हाँ, उन्होंने भी कुछ नहीं काम किया, ये भी नहीं कुछ करते। नून लीग के दौर में शिकायतें लगाई, बड़ी लगाई है, क्या कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई। पीटीआई वो भी वैसी है, वो उससे बदतर है। आखिरी दफा आपने आपका अपना एमएनए एमपीए कब देखा था? कभी देखा ही नहीं है हमने कभी। वोट किसको दिया था? वोट हमें बस दे देते हैं, जो कहता है दे देते हैं उसे वोट। किसने कहा, क्या किसको देने को कहा? आपने किसको दिया वोट? ये नून लीग को देते हैं हम। आपने नून लीग को वोट दिया? अभी भी नून लीग को दिया? हाँ, अभी भी नून लीग। 133 में। हाँ, नून लीग ने क्या किया है? कुछ भी नहीं कहते, दावा आए हैं इधर। मैं कहते ही हम ये गरीबी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, यानी कि आप बाहर निकलो वोट। पाइप यहाँ पर मौजूद हैं सीवरेज के, पानी के, लेकिन पड़े हुए हैं, कुछ काम हुआ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं आते आप लोग यहाँ पे, गुजरते हैं, गंदगी है ना, तो गटर का कोई निज़ाम है ना, बिजली का कोई निज़ाम। इधर आए से ना, वो तो कुछ भी नहीं सी इधरेगा। अल्लाह किया, खंबे भी लग गए, बत्ती आ गई, खंबे लग गए, खंबा लगा, वो भी ओवरलोड होया है। एक नहीं लगा है, वो अगे। अच्छा चलो, वो भी लगिया है, ओवरलोड खंबे हुए ने। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है, हुण तो सब को जैसे सहूलत आ गई अल्लाह की। यहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता, मैं अम्मा जी आपसे पूछना चाह रही हूँ, यहाँ पर आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये जितनी तारे यहाँ पर ये ऊपर से जा रही हैं, ये देखें, और ये लकड़ी के बांस, आप अंदाजा लगा सकते हैं ज्यादा जरा ना विच फालतू तारा लगाइयां आईयां ने, हीटर जला देने, समझ आई? बिजली चोरी कर रहे हैं। हाँ, बिजली चोरी इधर होती है। यहाँ पे सिर्फ पूरे गली में 3 खंबे हैं, यहाँ पे देखें ना आप, सारी चोरी है। कि हमारी दरवाजे क्या कितनी तारें लगाई हुई हैं। मैं दिखाएं आपको, मैं बिजली चोरी होती है। हाँ, बिजली बावटा वालों को मैं कहना चाह रही हूँ, बिजली चोरी होती है, ये बता रही है। एक और खातून ने शिकायत लगा दी, लेकिन यहाँ पर किसी ने बिजली चोरी पकड़ने की कोशिश नहीं की। ये देख ले, ये देखिए बांस वगैरह लगाए हुए हैं, वो देखिए कनेक्शन लगे हुए हैं सारे बिजली के, कुंडे लगाए हुए हैं।
और अम्मा जी की बात सादिक है कि कुंडे लगे हुए होंगे। ये देखे थ्रू आउट देख ले, वसीम भाई जरा फॉलो कीजिएगा। ये देखे ये तारे यहाँ तक आ रही हैं। ये कह रहे चोरी की तारे हैं, यहाँ पे लोग बिजली चोरी करते हैं और हमारे इदारे लाइन लॉसेस की बड़ी बात करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं पूरे गली में 3 खंबे हैं। 3 खंबे हैं, ये देखें, एक ये खंबा, एक ये बांस को भी खंबा बोल रही हैं। आपने तो बांस का खंबा सोचा, ये देखें, एक ये खंबा, एक वो है, एक उससे आगे है। ये किस दौर में लगे थे? किस दौर में? ये बहुत पुराने लगे हुए, आगे किसी ने कोई खंबा नहीं लगाया। के दौर में लगे थे, तार भी नहीं कोई आगे लगाता। नून लीग के दौर में लगे थे। हैं? नून लीग के दौर में हाँ, उनके लगे हुए, अभी तो किसी ने भी नहीं लगाया। अभी नहीं, किसी ने कोई भी नहीं लगाया। कौन आई? अभी पाइप आई हमारी है, हम शुक्र मानते हैं। यहाँ पर अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए, यहाँ पे सारी रिहायशी है, इलाके हैं, यहाँ पे बांस आग लग गई, कौन जिम्मेदार है? कोई भी जिम्मेदार नहीं होता। जल्दी आग लगी, यहाँ पे कोई आता नहीं है जल्दी किया। कोई इदारा कभी आया? कोई भी नहीं आता यहाँ पे। सीवरेज के लिए इमरजेंसी किसी को हो जाए, कोई यहाँ पे आ जाए तो फिर क्या ना। सिरबज के लिए कोई बंदा नहीं यहाँ पे आते। मैंने अफजल खोकर साहब के हल्के में प्रोग्राम किया था, मकबूल कॉलोनी और अरशद कॉलोनी। वहाँ पर भी यकीन कीजिएगा यही कंडीशन थी। हालांकि वहाँ पर ज़्यादा शिकवा इस चीज़ का है कि नून लीग पहले भी थी और नून लीग के नुमाइंदे अब भी वहाँ पर हैं। ठीक है, अभी आपको फंड्स में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन 10 सालों में वहाँ पर भी वर्स्ट कंडीशन थी। वहाँ पर भी कोई काम नहीं कराया गया था। वहाँ की गलियाँ भी टूट फूट का शिकार थी। मेन रोड्स बनाकर शाहकार तैयार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ पर भी यही ही कंडीशन है। सेम टू सेम डिट्टो यही कंडीशन है। यहाँ पर भी तारे वैसे ही मौत बांट रही हैं, वहाँ पर भी तारे मौत बांट रही थी। तो पर तब्दीली किस चीज़ की आई है? ना नून लीग के दौर में ये लोग सुख के सांस ले रहे थे, ना पीटीआई के दौर में ले रहे हैं। पीपल पार्टी की हुकूमत में इधर कोई नहीं आता। नून लीग की पीपल्स पार्टी की तो है ही नहीं ना, जीते ही नहीं ना पीपल्स पार्टी के तो नुमाइंदे। इधर ना कभी पूछा ही नहीं आन के। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ये पूरा इलाका ऐसा है और पूरा इलाका जितना भी बुरी कंडीशन में है ना, ये आप जरा देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप लोग अच्छी जगह पे रह रहे हैं। और अगर नहीं रह रहे तो आप आखिर क्योंकि टीम के साथ रब्ता करें। हम आपके दुख और दर्द को, आपकी आवाज़ को हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आए मजीद आगे चलते हैं, लोगों से जानते हैं कि ये जो इतनी बुरी कंडीशन है इसका जिम्मेदार आखिर उनको लग कौन रहा है? नून लीग की हुकूमत लग रही है या मौजूदा हुकूमत? अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यहीं पे रहाइश पजीर हैं जी, तो मुझे बताएं कि कब से ये गली का ये हाल है, इस इलाके का ये हाल है? जब से हम बड़े हुए हैं ये गली ऐसे ही है। ऐसे ही है? ऐसे ही है। कोई आया वोट लेने के लिए तो आए होंगे लोग? वोट तो इधर लेते ही भी किए होंगे बहुत ज्यादा। तो वादा कोई पूरा किया? कोई भी नहीं। ये सड़क नहीं बनती तो वादे कहाँ से पूरे कर? सड़क बनी नहीं कभी? कभी भी नहीं। जब हम छोटे से पहले बनी होगी तो पता का निजाम? पानी आता है, कभी नहीं आता। गैस नहीं आती बिल्कुल। गैस नहीं, बिजली, तारे। हाँ जी, बहुत ज़्यादा नहीं होती। होती है, क्यों नहीं होती? मुश्किलात हैं। आपका कारोबार है, मुतासर नहीं होता? होता है, लेकिन क्या करें। अब बारिश जब होती है, मॉनसून होता है, इधर चिकड़ होता है, मसलन के कोई सफाई सुई नहीं है। कोई सफाई नहीं है, कोई इंतजामिया का बंदा नहीं आता है। तारे यहाँ पर वैसे ही मौत बांट रही हैं। वो ऊपर देखो, तारे ऐसे ही हैं, सारा निजाम ही है। शिकायत करते हैं? करते हैं लोग, लेकिन क्या करें, कोई भी नहीं बात सुनता। आपने आखिरी दफ़ा यहाँ पर एमएनए या एमपीए को कब देखा था? जब इलेक्शन हुआ तब उन्होंने वोट के लिए आए हैं, उसके बाद नहीं। कह रहे जी वोट लेना होता है तो फ़ौरन से आ जाते हैं, हमसे वादे भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद गायब हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। कितना चेर हो गया एनजी है सारा कुछ? ਇਹੋ ਕੁਛ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੋਟ ਇੱਧਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਇੱਧਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਅਪੀਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਿਲਕਦੇ ਨੇ। ਬਤੇਰਾ ਆਖੀਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਆਖੇ ਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ? कोई नहीं आंखें लगती। सुनने वाला कोई भी नहीं। अब देखिए यहाँ पे लोगों के कारोबार है और कारोबार शदीद मुतासर हो रहे हैं। तरक्याती काम के नाम पर आवाम को धोखा मिला है या तोहफा मिला है? धोखा ही मिला है, तोहफा नहीं मिला। नहीं मैडम, हमें तकरीबन यहाँ पे 25 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, तो 25 सालों में आपके सामने ये देख लें। इस रोड का नाम क्या है जहाँ से हम गुजर रहे हैं? ये भट्टा रोड लगता है यहाँ से। भट्टा रोड है, आगे जट चौक है। जट चौक काफ़ी आगे यहाँ से। हाँ जी, 25 सालों में। यूसी कौन सा है? यूसी 240। 240 जी मैडम। 167। जी बिल्कुल। आपने कभी भी यहाँ पर तरक्याती काम होते हुए देखे? 25 सालों में तो नहीं देखा, सिवाय सिर्फ एक दफ़ा ये सड़क ज़रूर बनी थी, उसके बाद तो। किस दौर में बनी थी ये सड़क? ये सड़क तकरीबन 15 साल पहले बनी थी, नून लीग के दौर में। 15 साल पहले तो नून लीग का दौर नहीं था, तकरीबन इतना ही बनता। 15 लीग जा रही थी। जी जी, उसके बाद दोबारा ये सड़क नहीं बनी।
आप हमारी गलियों का हाल देख लें, मोहल्ले का हाल देख लें, जो पीने का पानी है ना इतना गंदा है। गटर देख लें, आपके सामने है, गटर भी गंदे हैं, इन्हीं का पानी। खंबे नहीं है इस पूरे इलाके में, जिस तरह खंबे होने चाहिए खंबे नहीं है, ये क्या वजह है? बिजली की प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आपने कोई शिकायत लगाई है? शिकायतें बहुत ज़्यादा की हैं। शिकायत आता है? बहुत कम आता है, नहीं कुछ भी नहीं आता। कोऑपरेट नहीं कर रहे? नहीं कर रहे, कोई इदारा नहीं कर रहा। आपने एमपीए साहब को आखिरी दफा कब देखा था? एमपीए साहब को इलेक्शन के दौरान, बस इलेक्शन से एक दिन पहले उनको बिल्कुल दिया था। क्या सोच के दिया था? यही कि हमारा इलाका अच्छा हो, हमारी गलियाँ अच्छी हो, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बने। 3.5 साल में क्या क्या अच्छा किया उन्होंने? आपके सामने है, कुछ होता तो आपको भी नजर आ जाता। सामने तो गंदगी है, मेरे सामने टूटी हुई। बड़ा ही है, चीज़ बड़ी है, कम नहीं हुई गंदगी। आप लोग उगताते नहीं है? मैम हर जगह पे हमने अप्लाई किया, हर जगह पे बताया जाके कि हमारा मोहल्ला देखें, हमारी गलियां देखें। बच्चियां सुबह गुजरती हैं, सुबह के टाइम स्कूल से। जी बिल्कुल जाते हैं, इस हालत में कैसे गुजर के जाएंगे? आप देखिए यहाँ पर अगर बारिश हो जाए, वसीम में थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा, बारिश हो जाए तो बारिश के बाद यहाँ पर मलेरिया पैदा होने की जितनी गंदगी है, चांसेस ज़्यादा, गंदे पानी में मलेरिया होता है। फिर डेंगी पानी जमा हो जाए, डेंगी का होता है। अब ये बच्चा देख लें, इसकी एलर्जी से सारा फेस ख़राब हुआ पड़ा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमने किसको अपील किसको करनी है, या हमने कहना किसको है। जनाब आपकी हुकूमत है, आप तख्त पर विराजमान हैं और आपके नुमाइंदे भी हैं यहाँ से जीते हुए, तो आप ही थोड़ा सा रहम कर लें। NA 133 से पहले जो आपने कट्टा खोला था, जो काम आपने करने के वादे किए थे, आपके नुमाइंदे नहीं इलेक्शन लड़ सके, उसके बाद वो काम वहीं के वहीं हैं। जहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ तंग हुई हैं, वहाँ पर लोगों के कारोबार भी इस गंदगी, इस बुरी सूरत हाल से परेशान कुन सिचुएशन में चले गए हैं, बुरे हो गए हैं। ऐसा ही है? ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं? देख लें, आपके सामने ही है, नमाज़ पढ़ने के लिए भी मुश्किल है, कोई आने जाने के लिए मुश्किल है। आप लोगों ने शिकायत ही नहीं की, किसी को बुलाया नहीं? किसको करे, कौन किसको शिकायत करे? नून लीग के दौर में क्या हाल था? ऐसा ही है, शुरू से ऐसा ही है। नून लीग ने वादे तो किए होंगे? वो सब ने वादे किए। पक्का काम किया नून लीग ने? नहीं, कोई नहीं किया। 10-15 साल बाद बनती है, 15 साल बाद फिर ये हाल हो जाता है। अभी इसके इलाके की कुछ लोग कह रहे हैं सुनी गई है, पाइप आ गए हैं, कहीं से टूट फूट भी हुई है। पाइप बन रहे, कहा उन्होंने कि 2 महीने तक ये बन जाएगी। आखिरी बार कब आके MNA या MPA साहब ने? 12 साल पहले ये बनी है। 12-13 साल पहले। अभी मौजूदा दौर में तहरीके इंसाफ के कोई नहीं बनी, एक ईंट भी नहीं लगी। इलाके में तब्दीली नहीं आई? पाकिस्तान में नहीं लगी, यहाँ क्या लगनी है? आपने वोट किसको दिया था? नून लीग को। वजह? या ठीक है, वो 10 साल आजमाया, 10 साल में कोई काम नहीं किया उन्होंने, फिर आपने वोट क्यों दिया? वो पहले हम उधर रहते थे ना, अब इधर आए हैं। अब इधर आए हैं तो समझ आई यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे तो भाई हम तो वहाँ उनके अपने हल्के में रहते थे ना, ग्वाल मंडी में। तो वहाँ तो काम कराना था। तो कराते हैं ना, वहीं रहते थे। अब तो अभी यहाँ आए हैं। वैसे हमारा घर तो इधर ही था काफ़ी देर से। समझ आ गई कि अब 10 सालों में क्या किया उन्होंने इस इलाके के साथ? उन्होंने किसी ने भी नहीं कुछ किया। किसी ने भी नहीं किया। इन्होंने क्या किया 3-3.5 साल? ठीक है, सही कह रही है। इन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे लोगों से उनकी रुदाद खुद सुनेंगे और आपको भी सुनाएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ये आप देख ही रहे हैं कि कितना बुरा हाल है, कितनी बुरी कंडीशन है, सारी सूरत हाल जाके कि आपको दिखा रहे हैं। रिहायशियों से बात करते हैं कि उन्हें मुश्किलात नहीं होती हैं जब आप यहाँ से गुजर रही होती। मैं चाहूँगी पहले आपसे बात कर लूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं होती जब आप लोग यहाँ से गुजरते हैं? जी बिल्कुल होती है। होती है? हाँ जी बिल्कुल होती है, बहुत परेशानी होती है, बाहर आने जाने से दिक्कत होती है। बारिशें शुरू हो जाती हैं गर्मियों में, यहाँ थोड़ी सी बारिश हो तो ये हाल हो जाता है, इतना बुरा हाल हो जाता है कि बाहर निकलने का कोई परेशानी हो तो बाहर निकला नहीं जाता। हालात देख के तो घर में बैठ जाते हैं, गंदे कपड़े गंदे। हाँ जी, ऐसे शादी ब्याह भी नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत परेशानी होती है। ये ग्रीन टाउन है इलाका, न्यू ग्रीन टाउन, और यहाँ पर रिहायशी यकीनन परेशान तो आप लोग हैं ही। जी। तो आप लोग शिकायत भी करते हैं किसी को?
शिकायत करते हैं लेकिन कोई अजाला नहीं होता किसी भी किस्म का ना, कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं। नमाज के लिए जाते हैं, कपड़े ख़राब होते हैं, कीचड़ ऊपर आता है और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अभी एक बच्चा गिर गया। बच्चा गिर गया इसी गंदगी में। हाँ जी। देखिए ना, इनके बच्चे गिर गए हैं, इनके बच्चे बीमार भी हो रहे हैं, इनके बच्चे प्रॉब्लम में भी आ रहे हैं इसकी वजह से, लेकिन क्योंकि इनके बच्चे हैं तो जाहिर है हुकूमती नुमाइंदा कोई नहीं इधर बात सुनने वाला। हुकूमती नुमाइंदे का यहाँ इस इलाके में घर होता तो हालात ऐसे ना होते, आप दुआ ही कर लें फिर अल्लाह मियाँ के किसी हुकूमती नुमाइंदे का ही यहाँ पे घर हो या किसी आला शख्सियत का घर यहाँ पर हो जाए। जी बिल्कुल, ताकि आप लोगों की सुनी जाए, वरना तो सुनी नहीं जाएगी। वोट किसे दिया था? वोट हमने पीटीआई को दिया था। पीटीआई को दिया था? हाँ जी। और पीटीआई ने क्या किया फिर? पीटीआई ने तो अब बहुत मुश्किल हालात कर दिए सबके लिए। आपने नज़ीर चौहान साहब को आखिरी मर्तबा कब देखा था? नज़ीर चौहान साहब को आखिरी मर्तबा तब देखा था जब वो वोट लेने के लिए आए थे। और आपने वोट दिया भी? वोट दिया था। ठीक है, आप बता दें जनाब, कितनी मुश्किलात है? आपका तो कारोबार भी यहाँ पर है। माशाल्लाह बहुत कारोबार है इधर। कोई चिक्कड़ है, इतना चिक्कड़ है कि पैदल मुश्किल हो जाता है लंघना। ये चौहान साहब का अगर इलाका है, अगर उसके घर के पास का ये इलाका होता तो ये एक दिन में सड़क बन जाती। एक दिन में सारा कारपेटेड हो जाता। हाँ जी। अब देखिए ना, ये खवातीन गुजर रही हैं यहाँ से, प्रॉब्लम तो इनको, अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रॉब्लम नहीं होती इतनी गंदगी में आप लोग रह रहे हैं? बहुत ज़्यादा होती है। हमारी एक महीने में तो 3-4 जो जूतियाँ हैं वो बदलने में ही आ जाती हैं, सारी ख़राब हो जाती हैं। अभी भी देखें हम अंदर डबल सॉक्स पहन के जाते हैं कि अंदर कीचड़ वगैरह ना ज़्यादा घुस जाए। और वैसे आप साफ कपड़े पहन के निकल नहीं सकते। हाँ, कोई शादी ब्याह हो, कोई फंक्शन हो, तैयार होना है, गली में से गुजरना है, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। सवारियाँ आती हैं यहाँ पर? यहाँ पे भी आती है। अब कल मैंने शादी पे जाना है, इसलिए हम अब दूसरे घर में रहने जा रहे हैं, वहाँ से हम जाएंगे अभी शादी। आप यहाँ से दूसरे इलाके में रहने जा रहे हैं? जी। किसी रिश्तेदार के घर? जी, बहन के घर। क्यों? उसकी वजह ये है कि गंदे हो जाएंगे? गंदे यह है कि आप पूरी आगे तक गली इस तरह की है। पूरा इलाका ही ऐसा है? पूरा। मतलब यहाँ से अंदाजा लगाएं कि किसी ने अगर शादी पे जाना है, किसी फंक्शन पे जाना है, तो वो इस इलाके से गुजर के नहीं जा सकता। इस इलाके में वैसे मैं आपको बताऊं, बड़ी गाड़ियाँ तो आ ही नहीं सकती हैं, क्योंकि जगह जगह गड्ढे हैं, मैन होल खुले हुए हैं। बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती इधर, छोटी गाड़ी नहीं गुजर सकती, तो बड़ी का क्या हाल है? आपने कभी शिकायत की किसी कोई इदारे को आके यहाँ पे काम कर? बहुत की है, लेकिन इधर कोई सुनने वाला ही नहीं है। चौहान साहब इधर आते ही नहीं है। किसको दिया? नज़ीर चौहान साहब को। अब कैसा लग रहा है? अब तो मुश्किल ही है, मुझे लग रहा है कि कभी नहीं देंगे जैसे हालात चल रहे हैं। वो जो दावे वादे कर रहे हैं कि 2 महीने से पाइप यहाँ पे पड़े हुए हैं, देखे ना, ये भी अम्मा जी आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं देख रही हूँ आपको बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ से गुजरते हुए। पाँव गंदे, जूता गंदा, ऐसे ही चलता है? हाँ, ये ऐसे ही चलता है। देखिए अभी देखिए छोटे बच्चे आ रहे हैं और वहाँ पे रुके हुए हैं, क्योंकि ये देखें पूरा ये अंदर जाएगा तो ये पूरा अंदर ही चला जाएगा, ये कंडीशन है। तो मुझे बताएं कि आप लोगों ने इनकी सुनवाई कब करनी है? मुझे बताएं कि सा मसला दे, ये गली में इतना प्रॉब्लम है। ये आप भी देख रहे हैं कि क्या मसला है। कितनी देर हो गई यहाँ पे रहते हुए? ये कम से कम 18-20 साल हो। आपको यहाँ पे रहते हैं? 18-20 सालों में कब आपने देखी यहाँ पे कोई काम हुआ हो? कोई काम नहीं देखे। कोई काम नहीं देखे? नहीं देखे। आप लोगों ने वोट किसको दिया था? हमने नवाज शरीफ को दिया था। नवाज शरीफ ने 10 साल यहाँ पे रहे हैं पंजाब में। शहबाज शरीफ साहब 10 सालों में उन्होंने इस NA 133 का कोई हाल दुरुस्त नहीं किया था? नहीं, अभी तक तो कोई। पीटीआई वालों ने? पीटीआई वाला तो नजर भी नहीं आ रहा है। तो अब तो उनकी हुकूमत भी पीटीआई की है, लेकिन क्या करे उसका। तो उम्मीद लगती है कि कोई बेहतरी आ जाएगी? नहीं लगती, उम्मीद नहीं लगती। उम्मीद का लगे दामन नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उम्मीद कहाँ से लाएं? उम्मीद पे तो सारा कीचड़ फेंक रखा है। अब ये देख लें, ये एक गाड़ी यहाँ पर फंसी हुई है, उसकी वजह यह है कि कीचड़ ही बहुत है, और उसके अलावा लोगों के घरों के अंदर जा रहा हुआ पानी। यानी ये हाल है कि जगह जगह कूड़ा है, और कूड़े के अलावा ये देखें गंदगी है, गंदगी फिर मकान है, और ये रहा ट्रांसफार्मर। अब बिजली का भी निज़ाम चेक कर लें कि आपके इदारे क्या कर रहे हैं। इतना करीब आपने लगाया हुआ है सारा ट्रांसफार्मर, और ज़रा भी ये सेंस जो कि होनी चाहिए भाई आपको कोई भी काम करते हुए, कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ हैं और वो दाव पे लगी हुई हैं। बारिश होती है तो ये कंडीशन होती है, इससे भी वर्स्ट होती है। लोग कहते हैं पानी ऊपर तक आ जाता है, और ये देखें, और वहाँ पर वो देखें वो फंस गई है गाड़ी। अब जाहिर है कारोबार लोगों ने करना है ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम।
कितनी मुश्किलात होती हैं यहाँ पे आप काम कर रहे हैं? बस बेटा आपके सामने ही है, देख लें, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। कितनी देर हो गई काम करते हुए? यहाँ पे रहते हैं? जी यहाँ पे रहता हूँ। तो आपने कभी किसी नुमाइंदे को देखा है नून लीग के, पीटीआई के दौर में? कभी भी नहीं बेटा, कभी नहीं देखा। किसी ने आके आपका हाल नहीं पूछा? नहीं। आपने वोट किसको दिया था? मैंने किसी को भी वोट दिया ही नहीं। वोट। वजह क्या थी वोट ना देने? कोई लीडर हमारे पसंद का ही नहीं था। अब ना इमरान साहब आए, उन्होंने क्या किया हमारे लिए? कुछ भी नहीं किया। महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं सब कुछ। गरीबों का हाल और बहुत परेशानी हो गई है। किराए का मकान है, खाना खाना मुश्किल हो गया, बच्चे पालने मुश्किल हो गए। ऊपर से घर आते तो गंदगी, कपड़े गंदे, गाड़ी गंदी, हर चीज़ बुरा। गाड़ियाँ फंस भी जाती हैं? जी बिल्कुल फंसती हैं। शिकायत करते हैं आप लोग? नुकसान वगैरह हुआ है कभी? नुकसान होता है, हमारी गाड़ी से टूट जाते हैं। उसके अलावा जो है ना टायर सब ख़राब हो जाते हैं। सारी गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाता है। और रेंट की गाड़ियाँ हैं, हमारी अपनी नहीं है। फिर मालिक से कहते हैं, वो भी हमें 700 बातें सुना के फिर गाड़ी का काम करवा के देते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यहीं की रिहायशी हैं? जी। कब से ही देख रही हैं? बस यूँ देखते हैं, देख रहे हैं। कब से देख रही हैं? तो कभी आपने देखा कि कोई दुरुस्त भी हुआ हो, कोई हाल भी बेहतर हुआ हो? कोई हाल नहीं अच्छे है, बारिश पै जाते हैं। बारिश होती तो क्या होता है? इस तरह ही हो जाता है, नंगन तो बाहर निकलना तो। बच्चियों की शादी करनी है, कोई फंक्शन आ रहा है घर में, कोई तैयारी करनी है। रिश्ता ही नहीं आता। हाल जो सोने हुए तो की रिश्ता किसे करना? रिश्ता ही नहीं आता। हाल देखते लोग कहाँ होना। लोग जा रहे हैं, घर देखते हैं कहाँ पर है, किस मोहल्ले में, किस गली में है, गुजरने की जगह है कि नहीं है। हाँ हो तो कोई आता गानते किसे किया होना। आप अपील करेंगे जरा उस्मान बुज़दार साहब को ही करते हैं। मैं कहती हूँ वही शायद आपके देख के कोई तरस आ जाए। नहीं की कहते हैं कि भाई हमारी बेटियां घर में बैठी हैं, रिश्ते नहीं आते इस गंदगी की वजह से। ठीक है। लोग भी आवाज़ार हैं, बेजार हैं। साहब इंटरव्यू करेंगे इस गली में जाके, तकरीबन जो है आधे फुट जो 1.5 फुट पानी खड़ा हुआ इस गली में। नमाजी परेशान, ये मस्जिद है। हमारे साथ चले। कहाँ चले हम? कहाँ जाए हम? जगह पे लेके जाएं। हाँ चलिए मेरे साथ बाजी साथ चलते हैं। हाल आप देख रहे हैं कि पीरू फोर्स की भी गाड़ी यहाँ से गुजरने से कासिर है, रुक गई है क्योंकि ज़ाहिर है जगह जगह तो गंदगी है और मैन होल खुले हुए हैं। आपकी ये गली, इसकी इतनी बुरी कंडीशन, इतनी बुरी सूरत हाल, कभी कोई नुमाइंदा नहीं आया? कोई भी नहीं आया यहाँ पर। सारे वोट लेने के लिए आए थे, वोट लेके चले जाते हैं। ये कर देंगे, ये कर देंगे जी। ये पाइप लाइन डली थी पानी वाली, उसके बाद कोई भी नहीं है। पानी वाला पाइप डल गया? जी पानी वाला पाइप डल गया। सीवरेज का निजाम बेहतर हो गया? नहीं बेहतर हुआ नहीं। सड़कें भी कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। बहुत बुरे, ये देखिए खंबे सामने है। अगर ये कोई बारिश आ जाए तो कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, परेशान हो जाती है सारी वहाँ। शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग भी लग जाती है। जी जी क्योंकि अक्सर हो गया तो सामने। वापडा वालों को कभी शिकायत लगाई? शिकायत की कितनी बार की है, कौन आता है किसी की बात सुने? हमारे बंदे कोई नहीं आता यहाँ, वोट लेने के लिए आते हर बंदा ही। आपने वोट दिया किसको था? वोट पीटीआई को दिया था पहले, वोट किसी को दिया। क्या सोच के दिया? कोई तब्दीली आएगी, तब्दीली कोई नहीं है। चीज़ की तब्दीली चाहिए थी। ये कोई रोड में पानी हो जाए, गैस वगैरह आ जाए। अब पूरा है हाल के पहले बुरा था? नहीं अब बुरा हाल है, पहले तो थोड़ा बहुत कुछ सही था सिस्टम। वो देखे सामने खवातीन जो हैं बुरके उन्होंने पहने हुए, जूते उनके अटे हुए हैं गंदगी में। वो बेचारी किस तरीके से बच्चे उठाए हुए यहाँ से गुजर रही हैं कि उनके कपड़े भी बच जाएं किसी तरीके से, जूते भी बच जाएं और वो गिरे भी नहीं। अब मुझे बताएं कि अवाम आप लोगों को वोट देती है अपनी हालत दुरुस्त करने के लिए, हुई है हालत दुरुस्त? जी जी। ये हालत नहीं ऐसे ही है, गंदगी। बीमार नहीं होते बच्चे? सब कुछ होता है। लोगों के बच्चे गलियों में खेलते हैं, अच्छे गेम्स खेलते हैं। 3-4 कुटियाँ गिरी थी। तो आपके बच्चे तो खेलते नहीं होंगे? नहीं जी, ये हालात है। आप गुजरते हैं तो ऐसे तरीके से हो जाते हैं। मतलब आप देखें कि यहाँ से गाड़ी नहीं गुजर सकती, बाइक नहीं गुजर सकती, रिक्शा बहुत मुश्किल से गुजर रहा है, रेडियाँ, फिर लोग बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं भाई। कि गरीब आदमी का ये इलाका है और इस गरीब आदमी के इलाके पे जो लोग राज कर रहे हैं वोट की मदद से, वो अभी तक अपनी शक्ल यहाँ पर दिखाने के लिए नहीं आए हैं। ना उन्होंने आके सुनवाई की, ना पूछा कि भाई आप सुनाएं आपकी कंडीशन ठीक है, हाल ठीक है। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे यहाँ पर रिवायत कब टूटेगी इस चीज़ की कि वोट लेने के बाद हमने काम जो लोग नहीं करते उन्होंने करना है। कब वो लोग काम करने की तरफ आएंगे? आप बहरहाल हुकूमत में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से सिफारिश मैं कर देती हूँ इनकी कि सर आपके नुमाइंदे भी यहाँ से इलेक्ट हुए हैं तो उन्हीं के थ्रू ही सही, आपकी गवर्नमेंट है, फ़ंड्स का शायद इतना मसला नहीं होगा, MPA साहब आपके हैं तो इन पर रहम ही खा लें। ये लाहौर है,
ये लाहौर का वो इलाका है जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रहते हैं और ये लाहौर कंसीडर होता है भाई, ये मेन जगहें हैं। अगर यहाँ की ये कंडीशन, तो सोचें कि आसपास के इलाकों का क्या हाल होता होगा। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।